अस्सलाम वालेकुम डियर क्लास 12 स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे और आपकी जो पढ़ाई है माशाल्लाह अच्छे से चल रही होगी। इस वीडियो में हम जो थर्ड यूनिट है प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स, कंप्यूटर की जो न्यू बुक आई है फेडरल बोर्ड में नेशनल बुक फाउंडेशन की, तो इसकी जो एक्सरसाइज है इसके MCQs और जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं उनको सॉर्ट आउट करेंगे। तो मूव करते हैं वीडियो की तरफ आपकी कामयाबी की दुआओं के साथ। तो सबसे पहले जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं उसमें फर्स्ट स्टेटमेंट जो है मेन पर्पस ऑफ द प्रोग्रामिंग पैराडाइम इज़। तो प्रोग्रामिंग पैराडाइम का बुनियादी मकसद क्या है? इसमें जो कम्प्लेक्सिटी रिडक्शन, ये वाली जो ऑप्शन है ये सिलेक्ट करनी है। इसको थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं ताकि जो इसका बेसिक पर्पस है ये आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो बेहतर हो जाए, थोड़ी वजाहत हो जाए। इससे आपके जो SLOs हैं वो भी बेहतर हो जाएंगे। तो प्रोग्रामिंग पैराडाइम्स हेल्प रिड्यूस कॉम्प्लेक्सिटी by organizing code and providing clear structures to make programs easier to understand and maintain। तो प्रोग्रामिंग पैराडाइम कोड को मुनज़्ज़म करने और जो उसका स्ट्रक्चर है ना साख देने के ज़रिए पेचीदगी को कम करती है, यानी उसकी कॉम्प्लेक्सिटी को कम करती है ताकि प्रोग्राम को समझना और उसको बरकरार रखना आसान हो जाए। सेकंड स्टेटमेंट जो है डैश प्रोग्रामिंग पैराडाइम emphasizes the use of functions without changing state। तो इसमें जो प्रोग्रामिंग पैराडाइम फंक्शंस के इस्तेमाल पर जोर देता है बगैर किसी हालत को तब्दील किए। तो यहाँ पे फंक्शनल वाली ऑप्शन सेलेक्ट करनी है। फंक्शनल प्रोग्रामिंग focuses on using pure functions that do not modify data or cause side effect which makes the code more predictable। तो फंक्शनल जो प्रोग्रामिंग है ये प्योर फंक्शंस के इस्तेमाल पर जोर देती है जो डेटा को तब्दील नहीं करते। इससे कोड ज़्यादा काबिल एतमाद जो है वो बनता है। नेक्स्ट स्टेटमेंट जो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग प्राइमरली रिवॉल्व्स अराउंड डैश ऑफ द फॉलोइंग। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो है बुनियादी तौर पर दर्ज झैल में से किसके गिर्द घूमती है? तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स जो है ये वाली ऑप्शन सेलेक्ट करनी है। Object oriented programming is based on objects which combine data, attributes and behavior methods into one unit, making code modular and reusable। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग ऑब्जेक्ट्स पर मबनी है जो डेटा और जो उसके फंक्शंस है ना अफ़ाल को एक यूनिट में ना जोड़ती है जिससे कोड को काबिल इस्तेमाल और मुनज़्ज़म बनता है ना। नेक्स्ट स्टेटमेंट जो है इन पाइथन डेटा स्ट्रक्चर इज यूज्ड टू स्टोर अ कलेक्शन ऑफ आइटम्स। तो पाइथन में अशिया के मजमूए को महफूज करने के लिए कौन सा डेटा स्ट्रक्चर इस्तेमाल होता है? तो यहाँ पे लिस्ट वाली ऑप्शन सेलेक्ट करनी है। अ लिस्ट इज़ अ कॉमन एंड फ्लेक्सिबल डेटा स्ट्रक्चर यूज्ड टू स्टोर एन ऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ आइटम्स दैट कैन बी चेंज्ड। तो लिस्ट में ना एक आम और जो फ्लेक्सिबल डेटा स्ट्रक्चर है जिसमें तब्दीली हो सकती है ना, जो अशिया की तरतीब वार जो समअप है मजमूए को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट स्टेटमेंट जो है डिक्शनरी स्टोर्स डैश इन पाइथन। डिक्शनरी जो है ना पाइथन में वो क्या चीज़ जो है उसको स्टोर करती है। इसमें की वैल्यू पेयर्स ये वाली ऑप्शन सेलेक्ट करनी है। डिक्शनरी स्टोर्स डेटा इन की वैल्यू पेयर्स अलाउइंग फास्ट एक्सेस टू वैल्यूज यूजिंग देयर कीज़। तो डिक्शनरी डेटा को ना कुलीद और कीमत की जोड़ों में ना जैसे पेयर्स में महफूज करती है ताकि ख़ास ना वो जो कुलीद के ज़रिए तेज़ रसाई हासिल कर सके। नेक्स्ट स्टेटमेंट जो है एन एग्जाम्पल ऑफ डिस्क इनपुट आउटपुट डैश। तो डिस्क इनपुट आउटपुट की एक मिसाल है। तो यहाँ पे रीडिंग अ फाइल फ्रॉम द हार्ड डिस्क ये वाली ऑप्शन सेलेक्ट करनी है। Disk I/O means any input or output operation with a disk such as reading or writing files। तो disk I/O का मतलब है डिस्क से डेटा पढ़ने या इस पर लिखने की कार्रवाई जो है ना, जैसे फाइल को रीड करना। नेक्स्ट स्टेटमेंट जो है टू राइट कंटेंट टू अ फाइल इन पाइथन मेथड इज़ यूज्ड। पाइथन में फाइल में जो मटेरियल है लिखने के लिए कौन सा तरीका इस्तेमाल किया जाता है? तो यहाँ फाइल डॉट राइट ये एक ऑप्शन जो है ये सिलेक्ट करनी है। द राइट मेथड राइट्स स्पेसिफिक टेक्स्ट और डेटा टू एन ओपन फाइल इन पाइथन। तो ये जो राइट है ना ये मेथड पाइथन में ना ओपन हुई फाइल में मखसूस टेक्स्ट या डेटा लिखने के लिए इस्तेमाल होता है।
प्राइमरी की इन डेटाबेस इज, डेटाबेस में प्राइमरी की क्या होती है? अ यूनिक आइडेंटिफायर ऑफ रिकॉर्ड्स। तो ये वाली ऑप्शन सेलेक्ट करनी है। एक्सप्लेनेशन जो है इसकी, अ प्राइमरी की यूनिकली आइडेंटिफाइज ईच रिकॉर्ड इन अ डेटाबेस टेबल एंड कैंट बी डुप्लीकेटेड। तो प्राइमरी की जो है डेटाबेस में हर रिकॉर्ड की मुनफरिद शनाख्त करती है, यूनिक ना, और इसे दोहराया नहीं जा सकता। नेक्स्ट स्टेटमेंट जो है, अ कॉमन डेटाबेस नॉर्मलाइजेशन गोल इज, डेटाबेस नॉर्मलाइजेशन का आम मकसद क्या है? तो यहाँ पे रिड्यूसिंग रिडंडेंसी, ये ऑप्शन सेलेक्ट करनी है। नॉर्मलाइजेशन रिड्यूसेस रेपिटेशन ऑफ डेटा, इम्प्रूव कंसिस्टेंसी एंड एफिशिएंसी इन डेटाबेसेस। तो नॉर्मलाइजेशन का मकसद जो होता है वो डेटा में ना रेपिटेशन जो होती है, तकरार, उसको कम करता है और डेटाबेस की दुरुस्तगी और कारकर्दगी को बेहतर बनाना है। डैश की इज यूज्ड टू यूनिकली आइडेंटिफाई अ रिकॉर्ड इन अ रिलेटेड टेबल। तो मुतलका जो टेबल है उसमें किसी रिकॉर्ड की मुनफरिद शनाख्त के लिए कौन सी की इस्तेमाल की जाती है? तो इसमें फॉरेन वाली ऑप्शन सेलेक्ट करनी है। अ फॉरेन की लिंक्स वन टेबल टू अनदर बाय रेफरेंसिंग द प्राइमरी की, मेंटेनिंग डेटा रिलेशनशिप्स। तो फॉरेन की जो है एक टेबल को, यानी ये जो स्केड्यूल सा होता है, जदवल, उसको दूसरी से जोड़ती है और प्राइमरी की के ज़रिए डेटा का ताल्लुक बरकरार रखती है। नेक्स्ट स्टेटमेंट जो है, टू क्रिएट अ सिंपल GUI ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस इन पाइथन डैश लाइब्रेरी इज़ यूज्ड। तो पाइथन बनाने के लिए ना कौन सी लाइब्रेरी GUI में सादा ना इस्तेमाल की जाती है सिंपल पाइथन में? इसमें TK इंटर वाली ऑप्शन जो है ये सिलेक्ट करनी है। TK इंटर is Python's built-in library for making simple graphical user interface like buttons, labels, text boxes, etc. तो TK इंटर जो है Python की एक built-in लाइब्रेरी है जो सिंपल ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस बनाने के लिए ना इस्तेमाल होती है, जैसे बटन है, लेबल है और इनपुट बॉक्स वगैरह। नेक्स्ट स्टेटमेंट जो है, अ नेस्टेड लिस्ट इन पाइथन रेफर्ड एज। पाइथन में नेस्टेड लिस्ट किसको कहा जाता है? अ लिस्ट कंटेनिंग अनदर लिस्ट, यानी ये वाली ऑप्शन जो है ना ये सिलेक्ट करनी है कि एक ऐसी लिस्ट जिसके अंदर एक और लिस्ट हो। अ नेस्टेड लिस्ट इज सिंपली अ लिस्ट दैट हैज़ अनदर लिस्ट्स एज इट्स एलिमेंट्स, यानी नेस्टेड लिस्ट वो लिस्ट होती है जिसके अंदर या एक से ज़्यादा दूसरी लिस्ट जो होती हैं वो भी उसमें शामिल होती हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट जो है, द पर्पज़ ऑफ यूनिट टेस्टिंग इन पाइथन इज, पाइथन में यूनिट टेस्टिंग का मकसद क्या है? अ टेस्टिंग इंडिविजुअल यूनिट्स ऑफ कोड, ये वाली ऑप्शन सेलेक्ट करनी है। यूनिट टेस्टिंग चेक्स ईच स्मॉल पार्ट ऑफ प्रोग्राम सेपरेटली टू इंश्योर इट वर्क्स करेक्टली। तो यूनिट टेस्टिंग प्रोग्राम के हर छोटे हिस्से को अलग अलग चेक करती है ताकि इसके दुरुस्त काम करने की तस्दीक हो सके। नेक्स्ट स्टेटमेंट जो है, द प्राइमरी गोल ऑफ डीबगिंग इज, डीबगिंग का बुनियादी मकसद क्या है? फिक्सिंग एरर्स इन द कोड, ये ऑप्शन सेलेक्ट करनी है। डीबगिंग इज द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एंड करेक्टिंग एरर्स और बग्स इन अ प्रोग्राम। तो डीबगिंग वो अमल है जिसमें प्रोग्राम के अंदर जो नुक्स होते हैं ना, गलतियाँ तलाश करके उनको दुरुस्त की जाती हैं। पाइथन फंक्शन यूज टू प्रिंट डीबगिंग मैसेजेस टू द कंसोल। तो पाइथन में ना डीबगिंग पैगामात कंसोल पर दिखाने के लिए ना कौन सा फंक्शन इस्तेमाल होता है? तो यहाँ पे प्रिंट वाली ऑप्शन सेलेक्ट करनी है। द प्रिंट फंक्शन इज कॉमनली यूज्ड टू डिस्प्ले डीबगिंग और इंफॉर्मेशन मैसेजेस ऑन द स्क्रीन। तो प्रिंट फंक्शन आमतौर पर स्क्रीन पर डीबगिंग या मालूमाती पैगाम जाहिर करने के लिए ना इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट स्टेटमेंट जो है, आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड विल बी। तो यहाँ पे कोड दिया गया है तो इसका आउटपुट क्या हो, तो यहाँ पे आउटपुट क्या होगा? तो यहाँ पे ये जो बी ऑप्शन है ना जिसमें 2 है, तो ये वैल्यू जो है ये सिलेक्ट करनी है। इसकी जो एक्सप्लेनेशन है, द वैल्यू ऑफ की ए इज़ 1 2, द एलिमेंट एट इंडेक्स 1 इज़ 2। तो यहाँ पे ए की कदर जो है 2 1 है ना, और इंडेक्स 1 पर जो मौजूद एलिमेंट है वो 2 है। उसके बाद लास्ट स्टेटमेंट जो है, द कोड विल प्रिंट इनर टाइम्स, यहाँ पे डैश है तो ये कोड इनर को कितनी बार प्रिंट करेगा? तो यहाँ पे 6 जो है ना ये ऑप्शन सेलेक्ट करनी है। द आउटर लूप रन्स 3 टाइम्स एंड द इनर लूप रन्स 2 टाइम्स फॉर ईच आउटर इटरेशन रिजल्टिंग इन 3 क्रॉस ट्रू इज इक्वल टू 6 प्रिंट्स। तो बैरूनी जो लूप है ना, आउटर लूप, वो 3 बार चलता है और हर बार अंदरूनी लूप 2 बार चलता है। इस तरह
जो टोटल है वो 6 होगा उसका जो इनर प्रिंट पे। यहाँ पे इसके MCQs कंप्लीटेड हैं। तो शॉर्ट क्वेश्चंस जो हैं, एलैबोरेट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पैराडाइम एंड व्हाई इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में पैराडाइम की वजाहत करें और ये सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए क्यों ज़रूरी है। सबसे पहले जो डेफिनेशन है पैराडाइम की, प्रोग्रामिंग पैराडाइम इज़ अ स्पेसिफिक स्टाइल और मेथड ऑफ राइटिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग कोड सच एज प्रोसीजरल, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड और फंक्शनल। प्रोग्रामिंग पैराडाइम कोड लिखने और तरतीब देने का ना एक मखसूस अंदाज या तरीका होता है, जैसे प्रोसीजरल, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड या फिर फंक्शनल। पर्पस एंड रोल, मकसद और किरदार जो है, इट डिफाइंस हाउ प्रोग्रामर्स थिंक एंड सॉल्व प्रॉब्लम इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। तो ये तय करता है कि प्रोग्रामर जो है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में मसाइल को कैसे सोचते और हल करते हैं। इम्पोर्टेंस इन डेवलपमेंट, इसकी जो डेवलपमेंट में अहमियत है, ईच पैराडाइम ऑफर्स अ यूनिक वे टू ऑर्गेनाइज लॉजिक एंड इम्प्रूव एफिशिएंसी। हर पैराडाइम लॉजिक को तरतीब देने और कारकर्दगी बेहतर करने का एक मुनफरिद तरीका फ्राहम करता है। इट हेल्प्स डेवलपर्स सेलेक्ट द बेस्ट अप्रोच फॉर डिफरेंट टास्क्स। तो ये डेवलपर्स को मुख्तलिफ कामों के लिए बेहतरीन तरीका मुंतखब करने में मदद देता है। एग्जाम्पल एंड बेनिफिट्स, मिसाल और फ़वाइद जो हैं, फॉर एग्जाम्पल जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, uses classes and objects while functional programming focuses on pure functions। मसलन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्लासेस और ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करती हैं, जबकि फंक्शनल प्रोग्रामिंग प्योरली ना फंक्शंस पर तवज्जो देती है। यूजिंग प्रॉपर पैराडाइम्स इम्प्रूव रीयूजेबिलिटी, रीडेबिलिटी एंड मेंटेनेबिलिटी ऑफ कोड। तो सही पैराडाइम्स का इस्तेमाल जो है कोड के दोबारा इस्तेमाल, उसको रीड यानी पढ़ने में आसानी और देखभाल यानी उसको केयर करने में, मेंटेन करने में बेहतर बनाता है। हाउ डू यू इंटरप्रेट द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी रिडक्शन इन प्रोग्रामिंग? हाउ डज डिवाइडिंग कोड इनटू मॉड्यूल्स हेल्प मैनेज कॉम्प्लेक्सिटी? प्रोग्रामिंग में पेचीदगी को कम करने के तसव्वुर की वजाहत करनी है। कोड को ना मॉड्यूल्स में तकसीम करना पेचीदगी को कैसे संभालने में मदद देता है। तो मीनिंग ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी रिडक्शन यानी पेचीदगी में कमी का मतलब क्या है? कॉम्प्लेक्सिटी रिडक्शन मीन्स सिंप्लीफाइंग लार्ज और कॉम्प्लिकेटेड प्रोग्राम्स। तो पेचीदगी में कमी का मतलब है बड़े या पेचीदा प्रोग्राम को ना आसान बनाना। फिर मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग जो है, डिवाइडिंग कोड इनटू स्मॉलर मॉड्यूल्स और फंक्शंस मेक इट ईजियर टू मैनेज। कोड को छोटे मॉड्यूल्स या फंक्शन में तकसीम करने से इसे संभालना आसान हो जाता है। एडवांटेजेस फॉर डेवलपर्स के लिए फ़वाइद, इट अलाउज प्रोग्रामर्स टू फोकस ऑन वन पार्ट एट ए टाइम एंड फिक्स एरर्स इजीली। ये प्रोग्राम्स को ना एक वक्त में एक हिस्से पर तवज्जो देने और गलतियां आसानी से दुरुस्त करने में मदद देता है। रीयूजेबिलिटी एंड टीम वर्क, दोबारा इस्तेमाल और टीम वर्क जो है, मॉड्यूल्स कैन बी रीयूज्ड इन अदर प्रोजेक्ट्स एंड हेल्प टीम्स वर्क साइमल्टेनियसली। तो मॉड्यूल्स जो हैं दूसरे जो प्लान्स हैं, मंसूबे हों, उनमें दोबारा इस्तेमाल किए जा सकते हैं और टीम के काम को ना एक साथ मुमकिन बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, कंपेयर फंक्शनल प्रोग्रामिंग एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पैराडाइम्स एंड लिस्ट मेन डिफरेंसेस इन देयर अप्रोच टू प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो फंक्शनल प्रोग्रामिंग और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पैराडाइम्स का मुआवजा करना है और इनके ना प्रॉब्लम सॉल्विंग यानी मसला हल करने के तरीकों में ना फ़र्क बताना है। फंक्शनल प्रोग्रामिंग जो है, इट फोकसेस ऑन प्योर फंक्शंस दैट टेक इनपुट्स एंड रिटर्न आउटपुट्स विदाउट चेंजिंग डेटा। तो ये प्योर फंक्शंस पर तवज्जो देती है जो इनपुट लेते हैं और डेटा के बदले बगैर आउटपुट देते हैं। उसके बाद ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो है, यूजेस ऑब्जेक्ट्स कंटेनिंग बोथ डेटा एंड बिहेवियर थ्रू क्लासेस एंड इनहेरिटेंस। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो है ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करती है जिसमें डेटा और जो बिहेवियर है उसका रवैया, ये दोनों शामिल होते हैं क्लासेस और इनहेरिटेंस के ज़रिए। उसके बाद जो की डिफरेंस है दोनों में, जो बुनियादी फ़र्क है, FP अवॉइड्स म्यूटेबल वेरिएबल्स वाई ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग अलाउज चेंजिंग डेटा इनसाइड ऑब्जेक्ट्स। तो फंक्शनल प्रोग्रामिंग जो है ये तब्दीली जो होती है ना तगय्युर पजीर वेरिएबल से बचती है, यानी इसमें ये ज़्यादा वेरिएबल्स यूज़ नहीं होते। जबकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो है इसमें ऑब्जेक्ट्स के अंदर डेटा बदलने की अलाउंस होती है, यानी
ये इजाज़त देती है इसके अंदर इसको तब्दील करने की। एप्लीकेशन जो है इत्तलाक, तो FP इज़ यूज्ड इन डेटा एनालिसिस एंड कैलकुलेशंस, वाइल जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है इज़ आइडियल फॉर रियल वर्ल्ड सिमुलेशंस। तो फंक्शनल प्रोग्रामिंग जो है ये डेटा के तज्जिया और उसकी जो हिसाब है उसको उसमें इस्तेमाल होती है, जबकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग हकीकी दुनिया की नकल के लिए ना बेहतरीन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, व्हाट इज़ डिस्क IO एंड व्हाई इज़ इट इम्पोर्टेंट फॉर सिस्टम परफॉर्मेंस। डिस्क IO क्या है और ये सिस्टम की कारकर्दगी के लिए क्यों अहम है। इसकी पहले डेफिनेशन जो है, डिस्क IO मीन्स रीडिंग एंड राइटिंग डेटा बिटवीन स्टोरेज एंड द CPU। तो डिस्क IO से मुराद स्टोरेज और CPU के दरमियान डेटा का पढ़ना और लिखना है। प्रोसेस जो है, अमल, इट इंक्लूड्स ऑल एक्शंस दैट ट्रांसफर डेटा फ्रॉम एंड टू द डिस्क ड्राइव। तो ये वो तमाम अमल जो है वो शामिल करता है जो डिस्क ड्राइव से डेटा मुंतकिल करते हैं। इंपॉर्टेंस जो है इसकी अहमियत, एफिशिएंट डिस्क IO इंश्योर्स फास्टर डेटा एक्सेस एंड बेटर परफॉर्मेंस। तो मुअस्सर जो डिस्क IO है तेज़ डेटा रसाई और बेहतर कारकर्दगी को यकीनी बनाता है। इसकी जो एग्जांपल है, इफ़ डिस्क IO इज़ स्लो प्रोग्राम्स टेक लॉन्गर टू लोड एंड प्रोसेस डेटा। अगर डिस्क IO सुस्त हो तो प्रोग्रामों को लोड और डेटा प्रोसेस करने में ज़्यादा वक्त लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, डिस्क्राइब द डिफरेंट मोड्स इन फाइल हैंडलिंग इन पाइथन। पाइथन में ना फाइल हैंडलिंग के मुख्तलिफ मोड बयान करें। इसका जो आंसर है, इंट्रोडक्शन टू फाइल मोड्स, यानी फाइल मोड्स का जो तारुफ है, पाइथन अलाउज फाइल्स टू बी ओपनड इन डिफरेंट मोड्स डिपेंडिंग ऑन द पर्पस। तो पाइथन में फाइल्स को मुख्तलिफ मकासद के मुताबिक मुख्तलिफ मोड्स में ना खोला जा सकता है। कॉमन फाइल मोड्स जो हैं, आम जो फाइल के मोड्स हैं, R इज़ यूज्ड फॉर रीडिंग, W फॉर राइटिंग एंड A फॉर अपेंडिंग डेटा। R जो है वो पढ़ने के लिए, रीडिंग के लिए, W जो है राइटिंग लिखने के लिए, और A जो है नया डेटा शामिल करने के लिए इस्तेमाल होता है। फिर कंबाइंड मोड जो है, मुश्तरका मोड, R अलाउज बोथ रीडिंग एंड राइटिंग इन द सेम फाइल। R जो पॉजिटिव है, एक ही फाइल में ना पढ़ने और लिखने दोनों की ना अलाउंस करता है, यानी उसकी इजाज़त देता है। इंपॉर्टेंस जो है, अहमियत इसकी, चूजिंग द करेक्ट मोड प्रिवेंट्स डेटा लॉस एंड इंश्योर स्मूथ फाइल हैंडलिंग। तो दुरुस्त मोड का इंतखाब जो है डेटा के ज़ाया होने से बचाता है और फाइल के सही इस्तेमाल को यकीनी बनाता है। What is the benefit of using the with कीवर्ड while working with files in Python? Python में फ़ाइलों के साथ काम करते वक्त with कीवर्ड के इस्तेमाल करने का फ़ायदा क्या है। इसकी जो डेफिनेशन है ना, the with कीवर्ड is used to handle files safely in Python। with कीवर्ड को ना पाइथन में फ़ाइलों को महफूज तरीके से हैंडल करने के लिए इस्तेमाल होती है। ऑटोमेटेड फाइल क्लोजिंग, यानी अपने आप ना फाइल क्लोज करना। इट ऑटोमेटिकली closes the file after the code block is executed। तो ये कोड ब्लॉक मुकम्मल होने के बाद फाइल को ना खुद यानी ऑटोमेटिकली बंद कर देता है। एरर प्रिवेंशन, गलतियों से बचाओ। इवन इफ एन एरर अकर्स द फाइल क्लोजेस प्रॉपरली विदाउट मेमोरी लीक्स। तो अगर कोई गलती से हो भी जाए ना गलती कोई, तो फाइल जो है सही तरह बंद हो जाती है और मेमोरी लीक नहीं होता। उसके बाद सिंप्लिसिटी जो है इसकी, सादगी, यूजिंग विद मेक्स कोड शॉर्टर एंड ईजियर टू रीड। विद इस्तेमाल करने से कोड जो होता है मुख्तसर हो जाता है और उसको रीड करने में आसानी होती है। हाउ कैन यू क्रिएट अ सिंपल GUI एप्लीकेशन यूजिंग Pygame एंड लिस्ट द स्टेप्स इन्वॉल्व। तो Pygame इस्तेमाल करते हुए एक सादा सिंपल जो GUI है एप्लीकेशन कैसे बनाई जा सकती है, इसके जो मराहिल हैं वो बयान करने हैं। सबसे पहले इनिशियलाइजेशन जो आगाज़ है, import Pygame and initialize it using pygame.init। इनिशिएट ना, तो Pygame जो उसको इंपोर्ट करें और Pygame इनिशिएट के ज़रिए शुरू करें। क्रिएट डिस्प्ले, डिस्प्ले बनाना। यूज़ Pygame display.set मोड टू क्रिएट अ विंडो। तो Pygame डिस्प्ले सेट और ये जो अंडरस्कोर मोड इस्तेमाल करके ना एक विंडो बनानी है। तो गेम लूप जो है, रन अ कंटिन्यूस लूप टू कीप द विंडो ओपन एंड रिस्पॉन्ड टू यूज़र एक्शन। तो विंडो को खुला रखने और यूज़र की हरकत पर ना रद्द अमल के लिए एक मुसलसल लूप चलाएं। तो ड्राइंग और अपडेटिंग जो है, ड्रा
shapes or text using drawing functions and update with pygame display updates। तो drawing function से अशकाल या फिर टेक्स्ट बनाएं और ये जो pygame है ना डिस्प्ले अपडेट के ज़रिए अपडेट करें। उसके बाद डिस्क्राइब द यूज़ ऑफ अ नेस्टेड लिस्ट इन पाइथन एंड हाउ कैन इट बी यूज टू रिप्रेजेंट अ मैट्रिक्स। पाइथन में नेस्टेड लिस्ट के इस्तेमाल की वजाहत करनी है और ये मैट्रिक्स को ज़ाहिर करने के लिए कैसे इस्तेमाल होती है। इसकी जो डेफिनेशन है, अ नेस्टेड लिस्ट इज़ अ लिस्ट दैट कंटेन्स अदर लिस्ट इनसाइड इट। तो नेस्टेड लिस्ट वो लिस्ट है जिसमें दूसरी लिस्टें शामिल होती हैं। इसकी जो एग्जांपल है, जैसे ये मैट्रिक्स इक्वल 1 2 3 और इसके बाद एक और जो है 4 5 6 7 8 9, उसके बाद रिप्रेजेंटेशन जो है नुमाइंदगी, ईच इनर लिस्ट रिप्रेजेंट्स अ रो फॉर्मिंग अ मैट्रिक्स लाइक स्ट्रक्चर। तो हर अंदरूनी लिस्ट ना एक रो की नुमाइंदगी करती है जो मैट्रिक्स जैसा ना स्ट्रक्चर बनाती है। बेनिफिट्स जो है इसके फ़वाइद, नेस्टेड लिस्ट हेल्प इन डेटा ऑर्गेनाइजेशन एंड परफॉर्मिंग मैट्रिक्स ऑपरेशंस इजीली। नेस्टेड लिस्ट डेटा को मुनज़्ज़म करने और मैट्रिक्स ऑपरेशंस को आसानी से अंजाम देने में मदद देती है। व्हाट इज़ डेटा नॉर्मलाइजेशन एंड व्हाई इज़ इट यूज्ड इन डेटा बेस मैनेजमेंट। तो डेटा नॉर्मलाइजेशन क्या है और इसे डेटा बेस मैनेजमेंट में क्यों इस्तेमाल किया जाता है। इसकी जो डेफिनेशन है, डेटा नॉर्मलाइजेशन इज़ अ मेथड ऑफ ऑर्गेनाइजिंग डेटा टू रिड्यूस रिडंडेंसी। तो डेटा नॉर्मलाइजेशन ना डेटा को तरतीब देने का एक तरीका है ताकि गैर ज़रूरी जो रिपीटेशन है उसको कम हो। प्रोसेस जो है इसका अमल, इट डिवाइड्स लार्ज टेबल्स इनटू स्मॉलर रिलेटेड वंस लिंक्ड बाय कीज़। तो ये बड़े टेबल्स को ना छोटे मुतलका टेबल्स में तकसीम करता है जो कीज़ के ज़रिए जुड़ी होती हैं। इंपॉर्टेंस जो है इसकी अहमियत, नॉर्मलाइजेशन इंश्योर्स एक्यूरेसी कंसिस्टेंसी एंड ईजियर अपडेट्स। तो नॉर्मलाइजेशन जो है दुरुस्तगी, हम आहंगी और अपडेट्स को आसान बनाती है। रिजल्ट जो है इसका, इट इम्प्रूव्स डेटाबेस परफॉर्मेंस एंड रिड्यूसेस स्टोरेज वेस्टेज। तो ये डेटाबेस की कारकर्दगी को बेहतर और स्टोरेज को ज़्या जो होता है ना, स्टोरेज का ज़्या होना, उसको कम करती है। व्हाट इज़ डीबगिंग एंड व्हाई इज़ इट इम्पोर्टेंट इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। तो डीबगिंग क्या है और ये सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में क्यों अहम है। इसकी जो डेफिनेशन है, डीबगिंग मींस फाइंडिंग एंड फिक्सिंग एरर्स इन अ प्रोग्राम। तो डीबगिंग का मतलब है प्रोग्राम में गलतियों को तलाश करके दुरुस्त करना। इसका जो पर्पज़ है, इट इंश्योर्स द सॉफ्टवेयर रन्स करेक्टली एंड प्रोड्यूसेस एक्यूरेट रिजल्ट्स। तो ये यकीनी बनाता है कि सॉफ्टवेयर दुरुस्त तरीके से चले और दुरुस्त नताइज दे। टूल्स एंड प्रोसेस, इसके टूल्स और अमल जो है, डीबगिंग टूल्स हेल्प ट्रेस लॉजिक और रन टाइम एरर्स एफिशिएंटली। डीबगिंग के जो टूल्स हैं ये मुंतकी या रन टाइम गलतियों को ना मौसर तरीके से तलाश करने में मदद देते हैं। इसकी जो इंपॉर्टेंस है, इट सेव्स टाइम एंड कॉस्ट बाय प्रिवेंटिंग फ्यूचर सॉफ्टवेयर इश्यूज। तो ये मुस्तकबिल में सॉफ्टवेयर की खराबियों से बचाकर वक्त और लागत दोनों बचाता है। नेक्स्ट में, व्हाट सीम्स टू बी द प्रॉब्लम इन। तो यहाँ पे ये कोड दिया हुआ है प्रोग्राम की लाइंस में, तो इसमें ना जो प्रॉब्लम नज़र आ रही है वो बताना है। तो मिसिंग की एरर पहले, द प्रॉब्लम इज़ दैट की सी डज नॉट एग्जिस्ट इन द डिक्शनरी। तो मसला ये है कि सी नाम की जो की है वो डिक्शनरी में ना मौजूद नहीं है। तो की एरर रेज्ड या फिर की एरर जो ज़ाहिर होती है, पाइथन रेजेज अ की एरर बिकॉज इट कैंट फाइंड द की वी आर ट्राइंग टू एक्सेस। तो जाहिर है कि पाइथन जो है, क्योंकि वो मतलूबा एरर को ना एक वो की को ढूंढ नहीं सकता जब वो मौजूद नहीं है। तो वैलिड कीज़ जो हैं, दुरुस्त कीज़ जो हैं, वैलिड कीज़ इन द डिक्शनरी आर ओनली ए एंड बी। तो डिक्शनरी में सिर्फ ए और बी जो हैं वो वैलिड कीज़ हैं। करेक्ट वे जो है इसका, वी कैन फिक्स बाय यूजिंग अ वैलिड की और यूजिंग सैम्पल टिक्ट डॉट गेट। तो सी ना विच रिटर्न्स नन इंस्टेड ऑफ एन एरर। तो हम इसके लिए ना ये तरीका इख्तियार कर सकते हैं कि ये कमांड लिखें वहाँ। उसके बाद लेसन जो है, दिस शोज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ चेकिंग कीज़ बिफोर एक्सेसिंग दैम। तो ये इस बात की अहमियत को ज़ाहिर करता है कि कीज़ को ना इस्तेमाल करने से पहले इन्हें चेक करना चाहिए। फाइनल वैल्यू ऑफ माई लिस्ट आफ्टर द फॉलोइंग लाइन्स वुड बी। तो यहाँ पे जैल में ना कोड की माई लिस्ट के आखिर में ना वैल्यू क्या होगी। तो इसका जो आंसर है, एरर इन कोड पहले, द कोड विल कॉज एन एरर बिकॉज अपेंड टेक्स ओनली वन आर्गूमेंट। तो ये कोड ना
एरर पैदा करेगा क्योंकि अपेंड सिर्फ एक आर्गूमेंट कबूल करता है। करेक्ट फंक्शन इसका जो होगा, टू ऐड मल्टीपल आइटम्स वी शुड यूज़ एक्सटेंड 4-5 इंस्टेड ऑफ अपेंड 4-5। तो हमें ना अपेंड एक से ज़्यादा आइटम शामिल करने के लिए ना हमें 4-5 की बजाय 4-5 एक्सटेंड इस्तेमाल करना चाहिए। तो करेक्ट आउटपुट जो होगी, इफ़ करेक्टेड, अगर हम इसको दुरुस्त कर लें, द फाइनल लिस्ट वुड बी 1 2 3 4 5। तो दुरुस्त करने के बाद उसकी लिस्ट जो है इस तरह नज़र आएगी। तो फंक्शन डिफरेंस जो है इसका फ़र्क, अपेंड एड्स अ सिंगल एलिमेंट वाइल एक्सटेंड एड्स मल्टीपल एलिमेंट्स। तो ये बेसिक फ़र्क है कि अपेंड जो है ये एक आंसर को शामिल करता है, एक एलिमेंट को, जबकि एक्सटेंड जो है वो कई एलिमेंट्स को शामिल करता है। इसका जो लेसन है, द गिवन कोड शोज अ टाइप एरर अनलेस फिक्स्ड प्रॉपरली। तो ये कोड टाइप एरर जाहिर करेगा ना जब तक इसे दुरुस्त ना किया जाए। तो यहाँ पे इसके जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो भी कंप्लीटेड है, एमसीक्यूज़ भी कंप्लीटेड है। और लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम ये है कि उनकी एडिटिंग का थोड़ा इशू आ रहा है और वीडियो थोड़ी ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, लेकिन जल्द ना उनको भी सॉर्ट आउट करके उसकी वीडियो अपलोड कर दी जाएगी। अगर इस बुक से रिलेटेड मज़ीद वीडियोस या नोट्स की ज़रूरत हो तो चैनल पे इसकी प्लेलिस्ट मौजूद है। इसके अलावा वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है। अगर कोई क्वेश्चंस या सजेशंस हो तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि वक्त पे आपको न्यू वीडियो मिल सके। आपकी कामयाबी की दुआओं के साथ जल्द न्यू वीडियो में नए लेक्चर के साथ मिलेंगे। हैव अ नाइस टाइम।